हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज मैं आपके साथ एक नई इंस्टीट्यूट, एक नया कॉलेज शेयर करने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया में। ये कॉलेज बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर कर रहा है, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन से रिलेटेड, जिसमें दो तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जिनका क्रिएटिव माइंड है, कोई भी बैकग्राउंड हो उनके एकेडमिक्स का, चाहे आर्ट्स की +2 की हो, चाहे कॉमर्स में की हो, चाहे मेडिकल तो नहीं, चाहे नॉन मेडिकल में की हो। और जो टेक्नोलॉजी के इनके कोर्सेज हैं उनमें नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकता है। वाई दिस कॉलेज एंड दिस कोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज हमें मिल जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही विरले या बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन, इवन यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत कम है जो ये कोर्सेज आपको पढ़ा रही हैं। क्योंकि आमतौर पे ये जो कोर्सेज जिनके बारे में मैं बात करने लगा हूँ, ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं कनाडा में पोस्ट सेकेंडरी कॉलेजेस में ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और आने वाला टाइम जो है, जो फ्यूचर है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, फ्यूचर है, उसमें ये अगर कोर्सेज स्टूडेंट करेगा तो उसकी जो करियर ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में उसके जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। ये जो कॉलेज है, इट वाज फाउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1999 और इसके दो कैंपसेस हैं, वन इज़ इन सिडनी एंड वन इज़ इन मेलबर्न। तो दोनों ही मेन जो सिटी हैं वहाँ पे इनके ये कैंपसेस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसके 80% जो कोर्सेज हैं वो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यानी कि उसके लिए जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं बीइंग एन एरी मेंबर, आई विल नॉट बी मैं उस तरह से नहीं बात कर पाऊँगा कि वो डू दीज कोर्सेज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग स्टे अरेंजमेंट्स। तो हाँ, वाकई इस कॉलेज में जितने भी कोर्सेज हैं, तो अगर आप लॉन्ग स्टे के बारे में सोच रहे हैं तो उस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ये बैचलर डिग्री की, इसमें ऑल्दो डिप्लोमा लेवल के भी कोर्सेज हैं, बट क्योंकि जो डिप्लोमा लेवल है वो वेट सेक्टर में आता है और वेट सेक्टर का जो सक्सेस रेट है वीज़ा का ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हायर एजुकेशन में। तो इसीलिए हम इसमें बैचलर डिग्री की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैचलर डिग्री के ही कोर्सेज हैं, मास्टर्स में कोई कोर्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 10+2 either in 2021 or 2022 they are eligible to apply। और इन आपको इनटेक्स भी मैं बताऊंगा क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी, सब कुछ डिटेल में होगी ये वीडियो। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सर्कल को, सबको भेजिए, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो इसमें जो कोर्सेज हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। दो कैटेगरीज में कोर्सेज को बांटा गया है। जो पहली कैटेगरी है वो है बैचलर ऑफ फिल्म डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फिल्म, उसके बाद बैचलर ऑफ 2D एनिमेशन है, बैचलर ऑफ 3D एनिमेशन है, बैचलर ऑफ गेम डिज़ाइन है। तो आपने बिल्कुल सोच रहे होंगे कि ये इस तरह के कोर्सेज आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं जाते, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये कोर्सेज ऑफर नहीं करती या वहाँ पे ये कोर्सेज पढ़ाए नहीं जाते। ये कॉलेज स्पेशली अपनी अपकीप और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के लिए, स्किल के लिए बहुत ही रिनाउंड है। दीज कोर्सेज आर एक्रेडिटेड। जो इसके आईटी के कोर्सेज हैं ACS से एक्रेडिटेड हैं, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बॉडी है। स्पेशली अगर आपने कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज करने जाना है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो भी ACS से एक्रेडिटेड होती हैं। तो ये 3-3 साल की डिग्रीज़ हैं। तो जो मैंने पहली कैटेगरी बताई है बैचलर ऑफ फिल्म है, दूसरी डिग्री है बैचलर ऑफ 2D एनिमेशन, तीसरी डिग्री है बैचलर ऑफ 3D एनिमेशन, फोर्थ डिग्री है बैचलर ऑफ गेम डिज़ाइन। इसके अलावा जो कंप्लीट अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 डिग्रीज़ हैं तो उनकी बात करें, ये आमतौर पे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होता है या बैचलर ऑफ IT होता है या बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी होता है। तो ये 3 तरह की डिग्रीज जो हैं वो IT में ऑस्ट्रेलिया में दी जाती हैं। बट यहाँ पे मैं आपको उससे एक डिफरेंट लाइन की डिग्रीज 2 बताने वाला हूँ। पहली है बैचलर ऑफ IT इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
तो बिल्कुल आप ये चीज़ देख के हैरान हो रहे हैं कि ये एक डिफरेंट जोन में, एक डिफरेंट लाइन में इसकी ऑफरिंग है कॉलेज की। दूसरी है बैचलर ऑफ गेम्स प्रोग्रामिंग। तो दोनों ये प्रोग्राम जो हैं ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स हैं, बहुत हाईली इन डिमांड है। बट ये जो दो प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ आईटी इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड बैचलर ऑफ आईटी इन गेम प्रोग्रामिंग, इन दोनों प्रोग्राम्स में नॉन मेडिकल पास बच्चा ही जा सकेगा। और नॉन मेडिकल वाले बच्चे के भी मैथ में 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी इन दो प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिल सकती है। 3-3 साल की डिग्रीज हैं। तो हम अब एक एक प्रोग्राम को लेके उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उससे क्या रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं उस टेक्नोलॉजी की, और आने वाले टाइम में उसकी क्या डिमांड है इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर ऑफ 2D डिज़ाइन की। इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, +2 किसी भी बैकग्राउंड की हो, मिनिमम 3 कोर सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर लैंग्वेज की बात करें तो आप एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि इंग्लिश होगा। हिंदी पंजाबी लैंग्वेज सब्जेक्ट इसमें नहीं काउंट होगा। और उसके अलावा 2 और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके होने चाहिए। ये उनके लिए जो आर्ट्स से जिन्होंने +2 करी है, जिन्होंने कॉमर्स से की है, साइंस से की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्रिएटिव ड्राइंग सिखाई जाएगी आपको। उसके बाद शूटिंग एंड एडिटिंग होगी, डिजिटल इमेजेस होंगी, एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ऊपर काम सिखाया जाएगा। मोशन ग्राफिक्स सिखाए जाएंगे, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, सिनेमा 4D इसमें सिखाया जाएगा, डिजिटल ऑडियो वीडियो डिज़ाइन सिखाया जाएगा, एनिमेशन प्रोडक्शन होगी, और इसमें इनबिल्ट इंटर्नशिप है जो कि आपको फाइनल सेमेस्टर में दिया जाएगा। और इसकी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि 2D एनिमेशन का जो प्रोग्राम है वो हम, अगर आप, खैर आपकी जनरेशन में तो शायद किसी ने ये अभी भी देखते होंगे, टॉम एंड जेरी नाम से कार्टून आता है, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 2D एनिमेशन का। और आज की डेट में मुझे लग रहा है बहुत सारे ऐसे कार्टून्स आते हैं जो कि 2D एनिमेशन के हैं, और अभी भी आज की जनरेशन में भी उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये जो बैचलर डिग्री इन 2D एनिमेशन है, ये आपको ये सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करेगी, और आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है इस सेक्टर में बहुत अच्छी होने वाली है। और आप अपना भी एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हो अगर आप इस लाइन में मास्टरी कर देते हो। और इसमें आपको इंटर्नशिप मिलेगी, ऑल्दो इट वुड नॉट बी अ पेड इंटर्नशिप, बट मैं आपको इसमें टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा जहाँ पे जो स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में, जब इन्होंने फाइनल ईयर ऑफ डिग्री में थे, दे वेंट टू दी इंडस्ट्री, कंपनी में गए, वहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप ली, और कंपनी को उनका काम इतना अच्छा लगा शुरू में ही, दे हैव गिवन दी पेड इंटर्नशिप, और उन्हीं को ही रिटेन कर लिया गया। दूसरा हम बात करेंगे 3D एनिमेशन की। 3D आपको जैसे पता है 3 डायमेंशनल एनिमेशन है। इसमें डिज़ाइन प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे। इसमें डिजिटल स्टोरी टेलिंग होगी। आपको एक बड़ी इजी एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में मुझे लग रहा है एवेंजर्स मूवी जो है वो सबने देखी हुई है। तो एवेंजर्स मूवी जो है वो 3D एनिमेशन का एक जीता जाता स्वरूप है, उसका एक एग्जांपल है। तो वो इसमें स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी, चाहे वो 2D एनिमेशन हो चाहे 3D एनिमेशन हो। तो उस तरह के लोग, और आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों में अपना करियर देख रहे हैं, क्योंकि दे डू नॉट वांट टू गो टू दी कन्वेंशनल डिग्री प्रोग्राम्स। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए। उसके बाद डिजिटल स्टोरी टेलिंग होगी, सेलटेक्स करके कोई सॉफ्टवेयर है वो सिखाया जाएगा, एनिमेशन है, हार्मनी, टून बून, अबोर्ड, एनिमेट, फोटोशॉप, ऑडेसिटी, स्केचअप, प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स एंड लेजी नजूमी। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं इनके ऊपर आपको सिखाया जाएगा। 3D मॉडलिंग एंड 3D एंड एडवांस 3D जो प्रोग्राम्स हैं वो सिखाए जाएंगे। 3Ds मैक्स, माया, ज़बरूश, सब्सटेंस प्रिंटर, सब्सटेंस पेंटर, एडोब प्रीमियर और फोटोशॉप। तो ये वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि लेटेस्ट हैं इस टेक्नोलॉजी में, उनके ऊपर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इट इज़ गोना बी अ
प्रैक्टिकल एजुकेशन, मोर प्रैक्टिकल, लेस थ्योरेटिकल, ताकि आप इमीडिएटली वंस यू कंप्लीट योर डिग्री यू आर जॉब रेडी। चाहे आप अपना काम शुरू करें या आप किसी भी मीडिया हाउस में या फिल्म हाउस में जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद 3D एनिमेशन है, एडवांस 3D का आपका उसको सिखाया जाएगा। जो फिर थर्ड डिग्री आती है वो है बैचलर ऑफ गेमिंग। तो इसमें गेम क्या होती है, गेम में अगर आपने कोई भी गेम डिज़ाइन करनी है तो उसमें भी आपको क्रिएटिव ड्राइंग होनी चाहिए कि कैसे कोई गेम स्टार्ट हो रही है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, कैसे कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो वो सारी ड्राइंग जो है वो आपका मेन, इसमें जैसे मैंने बोला ये जो पहली 4 डिग्रीज हैं इसमें आपका क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप शुरू से ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव होने चाहिए इसमें जाने के लिए। कई बार क्या होता है, बच्चे का माइंड होता है इस तरफ से, ड्राइंग अच्छी है, क्रिएटिव माइंड होता है, बट उतनी उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली होती, उतनी उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई होती। कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री करने जाओगे तो आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, अलग अलग आपको सिचुएशंस में ग्रुप्स के साथ रखा जाएगा ताकि आप एज अ ग्रुप, एज अ टीम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो और उससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो और निखर के आएगी, आपकी स्किल्स और निखर के आएंगी और आप एक बहुत अच्छे इसमें गेम डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको सिखाया जाएगा। क्रिएटिव ड्राइंग है, डिकोडिंग मीडिया है, गेम डिज़ाइन है, 3D इंट्रोडक्शन है, उसके बाद 2D इंटरेक्टिविटी है, गेम एसेट्स हैं, गेम डेवलपमेंट है, एनिमेशन है। तो ये आपको इस पे सिखाया जाएगा। उसके बाद आ गया बैचलर ऑफ फिल्म। बैचलर ऑफ फिल्म में आपको शूटिंग करनी सिखाई जाएगी, एडिटिंग कैसे की जाती है, स्क्रीन लैंग्वेज कैसे होती है। उसके बाद सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, अबोर्ड ऑडिशन, लाइट रूम, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप प्रो, टूल्स, प्रोजेक्टर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाएंगे। मोशन ग्राफिक्स यूज़ किया जाएगा, आफ्टर इफेक्ट्स, सिनेमा 4D यूज़ किया जाएगा, विजुअल इफेक्ट्स, VFX। अब आपने देखी होगी बहुत सारी इंडिया में भी मूवीज़ बन रही हैं, जैसे RRR हो गई या बाहुबली जैसी आई थी जिसमें VFX का बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाया गया था। तो वो कैसे उसको यूज़ करना है, और आने वाले टाइम में आप ये चीज़ें सुन के आपको लग रहा होगा कि ये ही तो एक फ्यूचर है फिल्म इंडस्ट्री का, VFX कैसे यूज़ करने हैं। तो इसमें ये प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। स्क्रीन प्रोडक्शन, एडवांस स्क्रीन प्रोडक्शन और डिजिटल ऑडियो डिज़ाइन। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो इस बैचलर ऑफ फिल्म में दिखाए जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कोर IT प्रोग्राम्स के लिए, जहाँ पे आपका बैकग्राउंड नॉन मेडिकल होना चाहिए, मैथ्स में 60% मिनिमम होना चाहिए क्योंकि कोडिंग वगैरह इसमें इन्वॉल्व होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व होगा, बिना मैथ के आप ये नहीं कर पाओगे। इसमें कोडिंग टेक्निक्स हैं, C++, जावा, ऑब्जेक्टिव C, HTML, ये सारी लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जाएंगी। डेटा ड्रिवन डिज़ाइन, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, एडवांस स्टूडियो, कैपस्टोन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड, जावा एंटरप्राइज सिस्टम, तो ये इसमें कराया जाएगा। उसके बाद जो गेम्स का प्रोग्राम है उसमें भी बहुत सारे नए नए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे। दीज प्रोग्राम्स जो IT के प्रोग्राम्स हैं दे आर एक्रेडिटेड बाय ACS, जो कि मेन बॉडी है ऑस्ट्रेलिया में IT से रिलेटेड प्रोग्राम्स को एक्रेडिट या उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो करियर आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं, 3D एनिमेशन के बाद 3D आर्टिस्ट बन सकते हैं, 3D मॉडलर बन सकते हैं, 3D स्कल्प्टर बन सकते हैं, 3D लाइटर बन सकते हैं, रिगर बन सकते हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हो सकते हो आप, 3D क्रिएटर और कैरेक्टर डिज़ाइन बन सकते हैं, डिज़ाइनर बन सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं। फिल्म में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी टेलर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अगर हम करियर आउटकम्स की बात करें IT प्रोग्राम्स में, तो जो गेम्स प्रोग्रामिंग है उसमें आप गेम डेवलपर, गेम इंजीनियर, गेम प्रोग्रामर, लेवल डिज़ाइनर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर जब बन सकते हैं, एप्लीकेशन सपोर्ट एनालिस्ट, ई-कॉमर्स डेवलपर, IT कंसल्टेंट, जावा सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो बहुत सारी ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको इसमें मिलेंगी। तो इसमें स्टूडेंट जब फाइनल ईयर में होगा तो वो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जाएगा।
बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 80% 85% स्टूडेंट्स जो हैं जो इंटर्नशिप में गए हैं वहीं पे उन कंपनीज ने ही उनको अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्सेज जो ये प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनकी फीस की, जो कि अच्छा इनटेक्स जो इसमें 3 इनटेक्स हैं एक साल में, फेब्रुअरी इनटेक है, मई इनटेक है और सितंबर। कन्वेंशनली जो इनटेक्स ऑस्ट्रेलिया में होते हैं वो फेब एंड जुलाई होता है या नवंबर होता है, बट इसमें फेब, मई एंड सितंबर इनटेक है। जो इसमें जो एनुअल फीस है वो $21,400 है एक साल की। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी दी गई है। तो अगर हम बात करें जो गेम डिज़ाइन और 3D एनिमेशन के प्रोग्राम्स हैं उनमें फ़ीस जो साल की है वो 21,400 ही है, बट क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप भी आपको दी गई है तो स्कॉलरशिप के बाद जो फाइनल फ़ीस है फर्स्ट ईयर की वो $18,190 होगी। सेकंड ईयर में फ़ीस कम हो जाती है, सेकंड और थर्ड ईयर में फ़ीस कम हो जाती है। पहले साल की फ़ीस 18,190 है, दूसरे साल की फ़ीस 14,980 है, तीसरे साल की फ़ीस भी 14,980 है। और ऐसा ही बैचलर ऑफ IT के जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और गेम प्रोग्रामिंग के लिए उसमें भी 18,190, 14,980, 14,980। अब इसमें एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है? ऑल बैचलर्स डिग्री में अगर स्टूडेंट ने ICSE या CBSE बोर्ड से +2 की है, 60% अक्रॉस 4 मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और अगर स्टेट बोर्ड से की है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो सकता है, कहीं के भी स्टेट बोर्ड के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो उनकी टॉप 4 सब्जेक्ट्स में 65% होने चाहिए। IELTS रिक्वायरमेंट 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 है। PTE रिक्वायरमेंट 52 नॉट लेस देन 46 है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं और 12वीं के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई है तो मान लो कोई मेडिकल सिचुएशन है या कोई ऐसा गैप है तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन विद एविडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। और IT के जो दोनों डिग्रीज हैं उसमें मैंने जैसे बोला कि मैथ्स में 60% मार्क्स होने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं, ये वो कॉलेज है जो कि आपको अच्छा इसमें से कुछ प्रोग्राम्स आपको ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मेन सिटी में जिनको मेट्रोज बोलते हैं जैसे मेलबर्न में, सिडनी में या ब्रिस्बेन में अगर आप बैचलर्स करते हो तो तकरीबन 2 साल का या किसी प्रोग्राम में 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। बट अब इसमें ऐसे प्रोग्राम्स हैं कुछ जिसमें 4 साल तक का आपको वर्क परमिट पढ़ाई के बाद मिलेगा। और इसमें टेस्टिमोनियल्स हैं, ये हम स्क्रीन के ऊपर जैसे वीडियो चलेगी ये हम चला देंगे, जो अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई यहाँ पे की है, उनको जॉब्स मिली हैं और उनकी डिटेल इसमें आप देख पाएंगे। उसके बाद अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चन है, आप कब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो GTE है, कॉलेज ये कहता है कि आपने 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट पैसा जो है वो दिखाना है। जैसा कि बाकी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया में होता है कि फंड्स कैसे शो करने हैं, वो वही क्राइटेरिया है, बट यहाँ पे इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि $45,000। तो आज जैसे डॉलर का रेट मान लो 53 रुपीज़ है, तो $45,000 मल्टीप्लाइड बाय 53 उतने जैसे 23 साढ़े 23 लाख रुपए आता है, तो उतना ही आपने दिखाना है। और 1 साल की फीस इसमें आपने पे करनी है। ऑब्वियसली अगर आप 1 साल की फीस पे कर दोगे तो जो आपके फंड्स बाकी रह जाएंगे वो काफ़ी कम रह जाएंगे जो आपने एम्बेसी में लगाने। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। जब आप अप्लाई करें तो हम आपकी सारी जो इसमें क्वेरीज हैं उनको ज़रूर दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स है और बहुत अच्छी बैचलर डिग्रीज़ हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सिंपल बैचलर डिग्री करने से बेटर है ये वाली प्रोग्राम्स में बैचलर डिग्री आप करो ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी वहाँ पे हो। लेटेस्ट फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स है, फ्यूचरिस्टिक बैचलर डिग्रीज़ हैं, इंटर्नशिप इनबिल्ट है प्रोग्राम्स में, और आपको ये प्रोग्राम्स आपकी लॉन्ग स्टे में भी बहुत हेल्प करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।